नमस्कार मित्रों, मैं आरती कंडवाल। आजकल मैं बहुत सी ऐसी खबरें देख रही हूँ कि नवजात शिशु को फेंक दिया जा रहा है, कभी कूड़े में, कभी नाली में, कभी कहीं बच्चे छोटे छोटे नवजात शिशु कुछ घंटे के, एक दिन के, इस तरह बच्चे फेंके जा रहे हैं। और कितने दुख की बात है ये कि आप जैसे लोग, या तो वो कुंवारी माएँ होंगी या फिर वो इस तरह की जिनको बेटा चाहिए होगा। तो मैं ऐसे माता पिता से या फिर उन माँओं से, ख़ास तौर से उन माँओं से कहूँगी, चाहे वो कुंवारी हैं चाहे वो शादीशुदा हैं, कि आपको शर्म नहीं आती, दया नहीं आती। कहाँ चली गई माँ की ममता, करुणा, दया कहाँ चली गई? माँ एक ऐसा शब्द है जो दूसरे के बच्चे को भी अगर तकलीफ़ में देखता है तो उसको अपने आँचल की छाँव देती है। और आप लोगों ने अपने बच्चे को इस तरह फेंक दिया। धिक्कार है आप लोगों को। और मैं भगवान से भी, मेरी हमेशा यही शिकायत रहती है कि भगवान ऐसे लोगों को क्यों औलाद देते हैं, जो लोग उनकी कद्र नहीं कर पाते, जो लोग इस लायक नहीं होते, उनको तो औलाद मिल जाती है। और कितने ऐसे लोग हैं जो औलाद के लिए तरस रहे हैं, माँ की ममता उड़ेल रहे हैं दूसरे बच्चों पर, उनकी औलाद नहीं होती। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप लोगों को अगर भगवान ने इस लायक समझा होगा तभी आपकी कोख में वो बच्चा दिया होगा, और आपने उसको जन्म देकर उसको इस तरह से फेंक दिया। शर्म नहीं आती आप लोगों को कि चाहे आप कुंवारी माएँ हैं, क्यों आप संबंध बनाती हैं इस तरह से कि आपको बच्चे फेंकने पड़े? आपको उस समय एहसास नहीं होता? या आप, ये कितनी गलत बात है। धिक्कार जाता है आप जैसी लड़कियों पर। शर्म आती है कि आप माँ के नाम पर कलंक हैं और इस तरह की हरकतें कर रही हैं। आपको किसने हक दिया कि किसी जीवन को अपनी कोख में लाएं और फिर उसको इस तरह से जन्म होते ही उसको फेंक दें? किसने हक दिया आपको किसी की ज़िंदगी को इस तरह से बर्बाद करने का? और मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो भी इस तरह के लोग हैं, बेचारे वो तरसते रहते हैं कि उनको कहीं से कोई बच्चा गोद मिल जाए, कहीं से उनकी कोख भर जाए, या उनका अपना बच्चा पैदा हो जाए, या कोई उनको बच्चा गोद दे दे। और उनकी कितनी करुणा उनके अंदर है कि यहाँ तक कि जो सौतेली माँ, लोग कहते हैं सौतेली माँ ऐसी होती हैं, वैसी होती हैं। और मैं कहती हूँ कि मैंने जितनी भी ये सौतेली माएँ देखी हैं, दूसरी माएँ, सौतेली माँ मैं उनको कहना भी नहीं चाहती, जो मैंने दूसरी माएँ देखी हैं, वो यशोदा बनकर रहती हैं उन बच्चियों के साथ, उन बच्चों के साथ इस तरह से पालती हैं उन्हें कि एहसास ही नहीं होता कि ये उनकी दूसरी माँ होंगी। तो उनसे सीखिए और शर्म कीजिए, जिसे आपने अपनी कोख से जन्म दिया और ऐसे फेंक दिया। तो कितना आपने पाप के भागी बने हैं आप। उस भगवान से माफ़ी मांगिए और उन बच्चों को स्वीकार कीजिए। अगर आप उनको जन्म देती हैं तो स्वीकार कीजिए। और जब भी आप इस तरह की हरकतें आप लोग करते हैं, तो जिस प्रेमी पर विश्वास हो कि वो शादी कर लेगा, तो तभी उनसे संबंध बनाएं। और पहले तो हमारी हिंदू रीति रिवाज में शादी से पहले ऐसे संबंध बनाने की कोई परंपरा ही नहीं है। ये लिव इन भी जो आया है ये बहुत गलत आया है। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि अपने संस्कार